आज हम बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में रोजगार के दांव की, जिसे लेकर पार्टियां मुखर हो रही हैं। 24 घंटे के भीतर दो बड़ी पार्टियों ने रोजगार को लेकर दो बड़े दांव खेले हैं। कल कांग्रेस ने जहां 20 लाख रोजगार की बात कही, तो आज सपा ने 22 लाख रोजगार का दांव चला है। आज हम बुलेटिन में इसी के बारे में, या यूं कहें इसी की डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे। 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम। तो देखिए, पहले 2 दिन में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों की रोजगार वाली जो दांव चलने की बात सामने आई है, वो कैसे की गई, सुनिए आप भी। जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। इसलिए आज जब 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में 22 किल, नौकरी रोजगार संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में, ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्त पद हैं, पुलिस में कितनी भर्ती हो सकती है, वन विभाग में कितनी हो सकती है, या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, गैर सरकारी और कितनी नौकरियां आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। तो रोजगार वाला दांव चला तो जा रहा है, लेकिन कितने आंकड़े, कहां से आएंगे रोजगार, कैसे पैदा होगा रोजगार, और मौजूदा सरकार में कहां से रोजगार पर चर्चा शुरू हो सकती है, इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। हीरो वाजपेयी जी भाजपा प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं। प्रियंका गुप्ता भी जुड़ेंगी, कांग्रेस है की ओर से पक्ष रखने के लिए। हैदर अब्बास जी सपा प्रवक्ता हैं। अब्बास जी से शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब कभी भी बात होती है रोजगार की, तो युवा तो सबसे पहला सवाल पूछेगा ना सर, कि कहां से आएंगे ये इतने रोजगार। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, आपने देखा किस प्रकार से हमने HCL बनाया, हमने IT सिटी बनाई उत्तर प्रदेश में, और कितने युवाओं को रोजगार दिया। आप समझिए, जैसा कि अखिलेश जी ने बताया, 5000 तो डायरेक्ट रोजगार उपलब्ध कराए। इसके अलावा इनडायरेक्ट रूप से वहां पे जो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस तरह से कितने हजारों रोजगार सृजित हुए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में जो ग्रेजुएट है उत्तर प्रदेश में, जो आपके स्नातक युवा हैं, उनकी बेरोजगारी दर 21% से बढ़ के 51% हो गई। जो टेक्निकली ग्रेजुएट है, यानी कि जो बीटेक किए हुए लोग हैं उसके ऊपर की, उनकी जो बेरोजगारी दर है वो 19% से बढ़ के 49% पहुंच चुकी है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। आज सरकारी पद जो है करीब 10-12 लाख से ज्यादा सरकारी पद रिक्त पड़े हैं उत्तर प्रदेश में। उनको हम भरने के साथ साथ हम रोजगार सृजित करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है। क्योंकि देखिए, आम लोगों के समझ आए, ये समझाना पड़ेगा ना, कैसे मान ले कि ये आएंगे 22 में 22 शकल, 22 में 22 लाख रोजगार, इसके पीछे लॉजिक भी तो होना चाहिए ताकि कन्विंस हो पाए युवा। आप तो जानते हैं, उत्तर प्रदेश नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बरेली हो, आगरा हो, सिलिकॉन वैली के आधार पर उत्तर प्रदेश में इस तरह से हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, IT सिटीज बना सकते हैं, और जो युवा हैं, यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको हम रोजगार सृजित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार की इच्छा प्रियंका गुप्ता जी से पूछेंगे। देखिए, आपने 20 कहा, प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल आएंगे। हैदर जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इतने IT हब बनाएंगे तो ये काम किसके लिए करेंगे, ये आउटसोर्स होगा, कहां से आएगा काम। प्रियंका गुप्ता जी, आपसे ये सवाल है कि प्रियंका ने कल ही कहा था 20, आज 2 कदम आगे निकल गया, 22 लाख रोजगार की बात हो रही है, कहां से आएगा ये रोजगार, ये भी समझाते चले।
पूरा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रियंका गांधी जी ने, उसमें उन्होंने पूरा एजेंडा क्लियर किया था कि उनके पास पूरा एक उन्होंने रोड मैप बनाया हुआ है कि इस तरह से वो रोजगार देंगी। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है उसमें 14 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो एक किसी मजबूरी के कारण आज घरों में बैठे हैं, उनको कैसे रोजगार पे वापस लाया जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से भी छोटे सेक्टर्स हैं, जो लघु उद्योग होते हैं, इन सबको फिर से डेवलप करना होगा और इनको डेवलप करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी चाहिए। हीरो वाजपेयी जी हैं प्रियंका जी। सरकारी आप क्योंकि देखिए आपका सवाल, आपके पास जो रणनीति जिस चीजों की बात कर रही है, शायद उसका जवाब वो बेहतर दे पाएंगे। हीरो वाजपेयी जी, अगर आप समझते होंगे जमीन पर रोजगार को लेकर युवाओं में नाराजगी तो है, और अब 20 से 22 लाख रोजगार की बात की जाती है, इतनी कमी है इस वक्त, मानते हैं आप? देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। जिस तरह प्रियंका जी ने 20 घोषित किया, अखिलेश जी उस पे 22 पड़े, आज उनके दो लोगों को और तोड़कर अपनी पार्टी में रख लिया। और जो घोषणा पत्र अखिलेश जी ने जारी किया, देखिए जनता ने लगातार 12 से 17 तक उनका कुशासन देखा था कि रोजगार, भ्रष्टाचार किनको मिला, अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को। तो उस रोजगार देने वाली टीम को दोबारा से जनता जनार्दन के सामने पेश करना, मुझे लगता है कि वो जनता जानती है बेहतर। और कांग्रेस तो अपने अस्तित्व की लड़ाई 33 साल से लड़ रही है। यदि ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे। और अखिलेश जी का तो 12 से 17 तक का शासन युवाओं ने देखा है। और पिछली सरकार में अगर हमको इतनी सीटें मिली कि 350 सीटें थी, तो इसी युवा ने जो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में अखिलेश को नकार दिया था, माना था कि सपा जो है गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की, अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, जो रोजगार का सृजन नहीं करती, लोगों के रोजगार को छीनती है, रोजगार करने वालों से गुंडा टैक्स लेती है। उस टीम की बात आज अखिलेश करने आए हैं। कहते हम सरकारी नौकरी नहीं बात करते, हम आईटी सेक्टर में नौकरियां जनरेट कर देंगे। अरे जब आपके पास कोई रोड मैप है नहीं, आपको ये पता नहीं कि कितने नौकरी है, कितनी सरकारी नौकरियां हैं और कहां से नौकरियां आप लाएंगे। अभी उनके प्रवक्ता कह रहे थे हम आईटी का तमाम बना देंगे। साहब, आईटी का आप 5 साल में जब तक बनाएंगे तो नौकरियां कहां दे देंगे? विकास का जो एजेंडा योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है, जिस वजह से नोएडा में देखिए सैकड़ों लोग, हमने 40,000 करोड़ का निवेश केवल नोएडा आ गया। और उसके बाद भी ये बताते हैं ये लोग उसी नोएडा से वसूली करते थे गुंडा टैक्स की, जिस वजह से रोजगार नहीं आ रहा था। आज उत्तर प्रदेश में निवेश इसलिए आया है कि गुंडा टैक्स। हीरो वाजपेयी जी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा था कितनी कमी है, कितनी खाई है, क्योंकि इसी खाई वाले पिच पे अब एक के बाद एक बाउंसर आ रहे हैं। कोई 20 लाख दे रहा है, कोई 22 लाख दे रहा है। अभी ये बताइए कि हम कहाँ हैं, और अब इस पिच को जब आप इतना बड़ा होते देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी पार्टी की? मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी हीरो जी, आप ही से पूछ रहे हैं। देखिए, पार्टी की स्ट्रेटजी तो एकदम साफ है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने पहले ही कर रखा। और आज जो विश्वास लगातार जनता हम पे कर रही, उस रोजगार के नाते ही कर रही ना। हमने जो लोग वापस आ गए थे कोरोना काल में, उनके रोजगार की बात की, उनका डाटा किया, हमने उनको तैयार किया। अगर 14 में मोहर लगाई, 17 में मोहर लगाई, 19 में लगाई, लगातार उपचुनाव में युवाओं ने मोहर लगाई, तो हमने काम किया, इसलिए मुद्दा ही नहीं है। हमारे पास एक नेतृत्व है, एक नीति है, एक रोजगार परक नियति है, जो इन पार्टियों के पास नहीं है। इसीलिए ये चिल्ला रहे हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अगर ये करना होता तो जनता ने विश्वास किया होता ना। जनता के सामने जो चेहरे नेतृत्व इन पार्टियों में, उनमें रोजगार जैसी कोई बात नहीं है। ये लोग अपने स्वयं के रोजगार के लिए ये घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। रोजगार का मुद्दा है, जमीन पर आते हैं और युवाओं की बात करते हैं। सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर जी जुड़े हैं, 22 लाख, आप रोजगार की बात करते हैं। हीरो जी, आप जब मान ही नहीं रहे रोजगार मुद्दा है, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब आज ही क्योंकि अखिलेश यादव ने जिक्र किया है, तो अब्बास जी से मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, लोगों को रोजगार मिले ये बात जायज है, लेकिन हम सत्ता में केवल आने का अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, इसलिए गलत आंकड़ों के साथ पेश आ रहे हैं। मैंने उसको गलत ठहराया है। रोजगार तो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। आंकड़े गलत कहां से आए हैं अब्बास हैदर जी? गलत आंकड़ों का आरोप लगाया जा रहा है, बताइए आपने कहां से आंकड़े कलेक्ट किए हैं? इसलिए कि अपने रोजगार को ढूंढने के लिए आपने कहा सुनिए, अब उनकी सुनते हैं और 22 लाख को आंकड़े कहां से ले आए हैं। और ये उन्होंने कहा कि
बोलिए। अभी इन्होंने कहा कि 2014 में इनको उत्तर प्रदेश को ठगा, 2017 में ठगा, 2019 में ठगा, 2022 में आप नहीं ठग पाएंगे। अगर आप ठगने वाले ना होते तो आप बताते आपने कितनी नौकरियां दी। आप बता रहे हैं कि अपराध उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। आज 28 साल के युवा को लखनऊ में गाड़ी से खींच करके गोली मार दी जाती है, आप बता रहे हैं अपराध कम हुआ है। पुलिस एक व्यापारी को होटल में घुस के गोली मार देती है, आप बताते हैं अपराध कम हुआ है। 296% महिलाओं के मोलेस्टेशन तो नहीं घूम रहे सफाई अपराधी, पुलिस को बोनट पे टांग के घूमते थे। गाड़ी चोरी पाई जाती थी आपके बंगलों से, तो उससे तो बेहतर व्यवस्था है। कानून व्यवस्था बेहतर ना होगी तो निवेश कैसे? देखिए, हम रोजगार की बात कर रहे थे और पुलिस और कानून व्यवस्था पर हम आ चुके हैं। कैसे आया? इसीलिए आया कि रोजगार ठीक थी। बात भी सामने नहीं आएगी, मेरी बात भी सामने नहीं आएगी। आप बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोला। जल्दी से बताइएगा अब्बास हैदर जी। 296% महिलाओं के मोलेस्टेशन की घटना 2017 से 2020 के बीच में घटती है। एनसीआरबी के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है। आप जिम्मेदार हैं, इसकी कोई और जिम्मेदार है? आपदा काल में आप कहा थे ट्विटर से पार्टी सवाल ये था कि भर्ती के आंकड़ों को लेकर आप एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। और जो रोजगार की समस्या है ये बड़ी है।